आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि शोषण के विरुद्ध अधिकार एक निम्नलिखित में से किस अधिकार के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में किस अधिकार के अंतर्गत आता है? ए मौलिक अधिकार, बी संवैधानिक अधिकार, सी विधिक अधिकार या डी विधि। राइट आंसर ए मौलिक अधिकार के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। ए इज द करेक्ट आंसर। और मौलिक अधिकार में जो 6 अधिकार दिए हुए हैं उनमें से ही एक ये शोषण के विरुद्ध अधिकार भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या प्रतिबंधित करता है? क्या प्रतिबंधित करता है? मानव का दुर्व्यवहार, भीख मंगवाना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान आदि में नियोजन करवाना अर्थात माइंस वाले एरिया में नियोजन अर्थात रोजगार देना, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या प्रतिबंधित करता है? डी उपरोक्त सभी को शोषण के विरुद्ध अधिकार ने प्रतिबंधित कर रखा है। अगला प्रश्न, मानव के दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदत्त किया गया है? फिर से देखेंगे क्वेश्चन कि मानव के दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदत्त किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 23। राइट आंसर डी अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इन दोनों को प्रतिषेध किया गया है। मानव के दुर्व्यापार ये दासता को, जो दास प्रथा था या दास बनाया जाता था, उसी शब्द के स्थान पर, दासता शब्द के स्थान पर संविधान में ये दुर्व्यापार का शब्द लिया गया है। और बालाश्रम जो है वो बेगारी शब्द की जगह पर संविधान में बालाश्रम को रखा गया है, याद रखेंगे। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में अर्थात माइंस में एरिया में काम करने के लिए नियोजित, एम्प्लॉयड टू वर्क, नहीं किया जाएगा, या किसी अन्य जोखिम युक्त परिस्थितियों के नियोजन अर्थात हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं लिया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में उपबंध है कि बालक जो 14 वर्ष से कम उम्र के लड़के हैं उनको कारखाने, माइंस वगैरह एरिया में या किसी जोखिम युक्त परिस्थितियों में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 368। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको बता देता हूं। ये करीब 15 से 20 परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से याद रखेंगे। सही आंसर अनुच्छेद 24 है। और इसके अंतर्गत क्या मना किया गया है, किस चीज पर रोक है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने में या अन्य जोखिम युक्त परिस्थितियों में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? ए बच्चों के विरुद्ध, स्त्रियों के विरुद्ध, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सी, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं वो बच्चों और स्त्रियों के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृत करता है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 23, ध्यान देंगे, अनुच्छेद 23 के तहत संसद ने बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। राइट आंसर ए 1975, बी 1976, सी 1977 या डी 1978। सही जवाब है बी 1976 के अंतर्गत ये बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम पारित कर दिया, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, जिसे इंग्लिश में NCPCR कहते हैं, इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट की स्थापना कब हुई है? 2007 में, 2008 में, 2009 या 2010? कब हुई है? याद रखिए, सही आंसर ए 2007 में इसकी स्थापना हुई है। और मार्च 2007 में संसद के एक अधिनियम जो दिसंबर 2005 बालक अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत, कौन सा अधिनियम? बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसको पास किया गया था और लागू स्थापना हो गई थी एनसीपीसीआर की 2007 में। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो अभी तक हम लोगों ने बात किया किस पर, शोषण के विरुद्ध अधिकार पर। मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था उस पर बात कर रहे थे। अब बात करेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान के बारे में। तो ये क्रमबद्ध अध्ययन ये CS चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। A 1922, B अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28 और अनुच्छेद 14 से 18। तो सही आंसर जो है अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28 या अनुच्छेद 14 से 18। सही आंसर सी, जिसके तहत धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है? किस मौलिक अधिकार में कहा गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? राइट आंसर डी, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का छूट है। याद रखेंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द, कौन सा शब्द? हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? बौद्ध को, जैनों को, पारसियों को या सिखों को? कौन सा अनुच्छेद में जो हिंदू शब्द आया है वो किसको सम्मिलित नहीं करता? बौद्ध को, जैन को या पारसियों को या सिख को? याद रखें, पारसियों को हिंदू शब्द में सम्मिलित नहीं किया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा हो तो एक छोटा सा योगदान जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? किस अनुच्छेद द्वारा ये माना गया है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 27? राइट आंसर बी, अनुच्छेद 25 द्वारा सिखों का कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपान धारण एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार या धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार? ये कौन सा अधिकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो जैसा आप जान भी रहे होंगे कि डी इसका आंसर है कि धार्मिक निकाय को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के लिए व्यय किया जाता है? अर्थात किस अनुच्छेद में ये बोला जा रहा है कि कोई ऐसा टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को जिसकी आय से अर्थात इनकम से टैक्स देने के बाद जो इनकम हुआ उससे किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के लिए व्यय किया जाएगा? ये किस अनुच्छेद के तहत है? बाध्य नहीं करना, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 27? राइट आंसर अनुच्छेद 27 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कर नहीं देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को। क्लियर। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में कुछ शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के लिए उसकी अनुमति के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जाएगा? अर्थात किसी सरकारी शिक्षण संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा, अगर सरकारी शिक्षण संस्थान में तो मैं आपको बता दूं कि धार्मिक शिक्षा का कोई शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, परंतु कुछ निजी शिक्षण संस्थान हैं जहां धार्मिक शिक्षण के लिए या शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के लिए बिना जो स्टूडेंट है उसके विरुद्ध अनुमति के विरुद्ध बाध्य नहीं या जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया हुआ है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 28? राइट आंसर डी, अनुच्छेद 28 के तहत बिना उसकी अनुमति के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जाएगा, डी। और इसमें है जो बच्चे 18 वर्ष से कम के हैं, कम के बच्चे को जो उनके संरक्षक हैं या पेरेंट हैं उनकी अनुमति के बिना बच्चों को धार्मिक उपासना या शिक्षा में शामिल नहीं किया जा सकता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? किसके? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 32? तो किस पे विचार किया गया है? याद रखेंगे अनुच्छेद 29 सी,
अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों के सुरक्षा के बारे में विचार किया गया है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद क्या अधिकार देता है? अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 32? ये कौन सा अधिकार देता है? अनुच्छेद 30 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? देखिए, पहले मौलिक अधिकार, मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि पहले मौलिक अधिकार के सभी वीडियो में मैंने बताया है कि 7 मौलिक अधिकार थे स्टार्ट में, अर्थात जब संविधान को स्वीकृत किया गया था, उसके बाद 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे 6 कर दिया गया। तो इसी अधिकार को, मौलिक अधिकार को हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस अधिकार को? जीवन की रक्षा तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार को हटाकर? एक सामान्य कानूनी अधिकार। बी, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर ये 6 कर दिया गया। इस अधिकार को हटने के बाद मौलिक अधिकार जो स्वीकृति के समय 7 थी वो बाद में 6 हो गई। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार अब संपत्ति का अधिकार है प्राकृतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार या नैतिक अधिकार? मौलिक अधिकार से तो इसे खत्म कर दिया गया, तो विधिक अधिकार अर्थात कानूनी अधिकार में इसे शामिल कर लिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार है, अर्थात कानूनी अधिकार जिसे बोला जा सकता है, कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? स्वायत्तता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार और धर्म का अधिकार? राइट आंसर इज बी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संपत्ति का अधिकार जो हटा है, ये मौलिक अधिकार का जो 7वां मौलिक अधिकार हटा, वो अनुच्छेद 31 को निरस्त किया गया, जिसके तहत ये सभी संपत्ति का अधिकार उल्लेखित थे। संपत्ति का अधिकार उल्लेखित था किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 31 के अंतर्गत। तो इसी वजह से मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं, क्योंकि इससे भी प्रश्न काफी बार पूछ चुका है। और ये 44वां संविधान संशोधन जो हुआ, ये कब हुआ ये भी याद रखेंगे, 1978 में। क्लियर? सो बी इज द करेक्ट आंसर। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, जो अनुच्छेद 31 में था, उसे खत्म कर दिया गया, जिससे अनुच्छेद 31 भी निरस्त हो गया है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक अधिकार है परंतु मूल अधिकार नहीं है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार या संपत्ति रखने का अधिकार? तो जैसा मैंने बताया कि ये संवैधानिक अधिकार है परंतु मूल अधिकार में नहीं है, अर्थात मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा अपने मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें, और एक छोटा सा योगदान, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मौलिक अधिकार का लास्ट वीडियो होगा। थैंक्स।